हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। 31/8/2020 में निफ्टी में भारी गिरावट हुई है। लगभग 11,387 के आसपास है निफ्टी 50। तो इसके कारण जानेंगे क्यों गिरावट हुई है, क्या आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है। और बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट रही है। जिस तरह से बैंक के शेयर ऊपर की तरफ गए थे, लगभग 25,000 के आसपास तक एक टारगेट रीच हुआ था, तो वहाँ से आज काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आए हैं। और निफ्टी 50 में 260 पॉइंट की गिरावट हुई है, लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। तो इसका सपोर्ट कहाँ पे होगा, क्या बाई करना चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है, तो सारा डिस्कशन इस वीडियो में, सारी चर्चा इस वीडियो में करते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक भारी गिरावट आज काफ़ी दिनों के बाद लगातार जो तेज़ी बनी हुई थी, 5 महीने से जो तेज़ी बनी हुई थी, उसके बाद आज गिरावट दिख रही है। आपने जिस तरह से देखा कि निफ्टी में ऊपर के लेवल पे लगभग 11,777 के आसपास से गिरावट होकर लगभग 11,325 के आसपास से ऊपर की तरफ है, 11,387 में बंद है। तो इसके 2-3 कारण आप लोगों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। देखिए, निफ्टी 50 में एक तरह से सबसे पहला कारण तो ये रहा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तेज़ी से ऊपर की तरफ निफ्टी गया था, तो उनमें एक तरह से आप देखें कि शॉर्ट टर्म के जो कारोबारी होते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। अब दूसरा एक कारण निकल के ये आ रहा है कि दूसरा कारण हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच जो संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है। बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी हैं, वो एक तरह से आ रहे हैं, और एक के कारण भी हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो सेबी ने रूल बनाए हैं, तो इसमें से एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बनाए गए हैं, बट थोड़ा सा टिपिकल हैं। वो मैसेज आएगा, प्लस थोड़ा सा टिपिकल बनाए हैं कि बेचने में आपको मार्जिन देना पड़ेगा, आप मैसेज आएगा, सारा काम CDSL से होगा। तो ये अभी दिक्कतों का सामना रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि क्या सेबी इसमें राहत देती है, तो जो 1 सितंबर से लागू होना है। तो इसीलिए दोस्तों बताने की कोशिश है कि अभी मार्केट में हो सकता है कि ये 2-3 कारण के वजह से गिरावट हो सकती है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो बढ़ रहा था। इसीलिए बताने की कोशिश थी कि अपने प्रॉफिट को, अपने मुनाफा को प्रोटेक्ट करिए, और वो स्टॉप लॉस के द्वारा आप कर सकते थे। जिस तरह से गेन हुए थे, जैसे बैंकिंग स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ। अब रही बात यहाँ से कितना गिर सकता है, तो लगभग देखिए आज ही अच्छा खासा ये 400-500 पॉइंट गिर चुका है अपने हाई से। लगभग 777 से देखिए 300 तक आ ही गया था, तो लगभग 450 पॉइंट की गिरावट है। तो हो सकता है कि 300-400 पॉइंट और गिरे, तो उसको टेक्निकली देखते हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, और ये डेली कैंडल्स हैं जो आज गिरावट हुई है, एक भारी गिरावट हुई है, और शार्पली नीचे की तरफ आया है। देखिए, ये ओपन हुआ था 11,761 में ओपन हुआ है, हाई 11,792, यानी मीन्स ओपन भी ऊपर की तरफ हुआ है, हाई भी ऊपर की तरफ किया है, और लो किया है 11,326 में, और क्लोजिंग आई है 11,387। यानी मीन्स आप देखिए, जो सपोर्ट था लगभग 11,320 और 325 के आसपास से 11,300 के आसपास से ऊपर की तरफ गया है, बट बीच के जो सपोर्ट थे उसको तोड़ के नीचे की तरफ आया है। और स्पेशली ये है कि ऊपर की तरफ खुल के नीचे की तरफ आया, तो एक तरह से बेयरिश कैंडल है। ये ओपन ऊपर की तरफ है, हाई ओपन ऊपर की तरफ है, और क्लोजिंग और लो नीचे की तरफ, तो बेयरिश कैंडल बना हुआ है डेली वाइज में। और जो RSI के हिसाब से देखते हैं, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के देख कर ट्रेड करते हैं, तो देखिए ये लगभग 55 के आसपास आया। तो हो सकता है कि जिस तरह की इसमें गिरावट आई है, और हम अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखते हैं, तो इसका जो सपोर्ट होगा दोस्तों, लगभग जो 11,325 को अगर ब्रेक करता है, तो 11,270 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है ये। तो इसमें आने वाले दिनों में गिरावट दिख सकती है दोस्तों। अगर ये 11,000 को अगर ब्रेक करता है, 11,050 को अगर ब्रेक करता है ये,
तो आपको 10,900 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। यहाँ से भी 200-300 पॉइंट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। ये जिस तरह का ये डेली वाइज कैंडल बना हुआ है, एक शार्प गिरावट आई है। देखिए वॉल्यूम भी देखिए, एक वॉल्यूम बढ़ के, यानी मीन्स वॉल्यूम बढ़े हैं और ऊपर के लेवल से एक वॉल्यूम होते हैं, तो उसके साथ अगर गिरावट आती है तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट हो सकती है। देखिए ये डेली वाइज के हिसाब से आपको गिरावट दिख रही है। मंथली वाइज के हिसाब से हम देखें तो लगातार 3-4 देखिए 5 महीने से ये ऊपर की तरफ था। आज अगस्त के महीने में लास्ट दिन में 31/8/2020 को एक गिरावट आई है। अब देखिए इसका जो कैंडल की क्लोजिंग है, एक तरह से हम देखें तो ओपन हुआ है 11,052 के आसपास, हाई बनाया है 11,792 और लो बनाया है 10,882 इसी महीने अगस्त में, और क्लोजिंग आई है 11,342। यानी में देखिए ऊपर की तरफ लगभग इसने जो 10,882 से 10,700 के आसपास तक गिरावट हुई थी, आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ से बढ़कर 11,792 तक, यानी मीन्स 1,000 पॉइंट का इसने ट्रेड किया। उसमें से 400 पॉइंट आज हमने देखा कि निकल चुके हैं, लगभग 400 पॉइंट्स। अभी थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए, अगर आप खरीद रहे हैं, जिन्होंने अभी तक खरीदा नहीं है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 10,900 या फिर 10,700 के आसपास दिखे तभी इसमें कुछ बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए, या आपके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ, क्योंकि आज काफ़ी गिरावट है, लगभग 5-6% की गिरावट है, उनमें अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो पार्ट वाइज एंट्री करिए। अभी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें कि निफ्टी में किस तरह की गिरावट हो सकती है। जैसे कि आपको 3 कारण बताए हैं कि एक तो चाइना और इंडिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है बॉर्डर में, एक तो वो तनाव की वजह से, और दूसरी बात प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। हो सकता है वो सितंबर का मंथ हो, तो ये ध्यान देने वाली बात है। स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अकाउंट खुलाया है, तो सेबी ने तो एक कड़े रूल बना दिए हैं, और उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है वॉल्यूम कम हो सकते हैं। तो ये आने वाले मंथ के लिए, जैसे दिवाली तक के लिए अच्छा मूव हो सकता है मार्केट में, बट ये जो गिरावट है, आपको थोड़ा धीरे धीरे आप जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि किस तरह से मूव हो रहा है। तो इसी के हिसाब से आप देखिए फिलहाल मंथली वाइज कैंडल के हिसाब से हम देखें तो 11,052.52 इसका अब एक सपोर्ट है दोस्तों। अगर इसके नीचे क्लोजिंग, जैसे आज 11,300 पास है ये क्लोजिंग है, तो अगर 11,052 से नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली आपको फिर यहाँ से भी 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब रेजिस्टेंस तो देखिए 11,777 है, सीधे से आपको बताने की कोशिश करते हैं, बीच में आपको 100-200 पॉइंट इस तरह के ऊपर की तरफ जाएंगे। ये ऊपर की तरफ 11,660 तक दिख सकता है, और नीचे की तरफ का आप एक तरह से हम देखें तो लगभग 10,700 के आसपास तक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है सितंबर में। और उसके बाद आप देखना पड़ेगा कि किस तरह का मूव होता है। जिनको अभी प्रॉफिट मिल रहा है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो ऑलरेडी नीचे के लेवल पे खरीदे हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। निफ्टी का अपडेट था दोस्तों, और लेवल्स और सपोर्ट आप लोग बताने की कोशिश थी। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।